हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब, कहाँ, क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका चलिए जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शंस और इवेंट हैपेंड इन ए पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ that is complete and finished, done and actions we usually talk about by the present or a particular point in the past or future. It is called perfect tense. So basically हम लोग जैसे जान गए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग उसको ही कहते हैं जो कुछ भी कार्य, कोई भी काम अगर कंप्लीट, कोई भी एक्शंस, कोई भी इवेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ, शायद उसके माध्यम से और बेहतर से समझ जाएंगे। जैसे कि पिछले टेंस में मैंने कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे मैंने एग्जांपल दिया था एक बॉयज़ का, कि मान लीजिए कि एक बॉय दौड़ते हैं रोज़ सुबह, जॉगिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि ए पॉइंट से वो बी तक दौड़ते हैं रोज़। ए से बी पॉइंट तक का 4 किलोमीटर का सफ़र मैंने जैसे एग्जांपल बताया था। तो वो मान लीजिए मैंने पहले उस टाइम पे क्या कहा था कि चाहे वो बिगिनिंग स्टेज पे हो या मिडिल स्टेज पे, या फिर वो लगभग बी को कंप्लीट, मतलब ये पूरा रोड कंप्लीट करने को होने को आया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया, तो उस स्टेज में हम लोग कंटिन्यूस टेंस कहते थे और कंटिन्यूस में हम लोग डाल देते हैं। लेकिन सोचिए जब बी तक पहुंच जाएगा, बी तक कंप्लीट कर देंगे, तो उस वक़्त का जो स्टेट है, तो उस वक़्त का स्टेट को हम लोग कहते हैं परफेक्ट टेंस। क्योंकि उस लड़का जो है वो अपना दौड़ने का काम, एक्सरसाइज का काम वो कर चुका है, काम जो है वो एक्शन जो है वो हो चुका है, तो रिसेंटली हुआ है लेकिन उसका जो असर है वो अभी भी है। तो इसलिए इस वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि काम जो है हो चुका है, उनका असर लेकिन प्रेजेंट नाउ पे है, लेकिन काम जो है हो चुका है। तो उस वक़्त पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं द बॉयज़ हैज़ रन, मतलब बॉय जो है वो दौड़ चुका। वैसे ही और एक एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे। जैसे कि मुंबई से कोई ट्रेन अगर छोड़ते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो मान लीजिए 12 या 15 घंटे का वो जर्नी है मुंबई से दिल्ली का। तो ट्रेन अगर मैंने जैसे कहा था बिगिनिंग स्टेज में हो या मिडिल स्टेज पे हो या लगभग दिल्ली पहुंचने के करीब हो, उस वक़्त हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूस पे है। पर इमेजिन कीजिए दिल्ली स्टेशन में पहुंच चुका है, तो आप ट्रेन से उतर भी चुके हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी चुके हैं, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं परफेक्ट टेंस। क्योंकि एक्शन जो है, काम जो है, इवेंट जो है वो हो चुका है, उसका असर अभी भी है, प्रेजेंट पे है, लेकिन काम जो है हो चुका है। आप ट्रेन को छोड़ चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे है, आप गाड़ी टैक्सी ढूंढ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, वो अलग मैटर है। लेकिन ट्रेन जो है अपना काम, अपना एक्शन कर चुका है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। ओके, इस सिचुएशन में हम लोग उसे, इस सिचुएशन को, इस स्टेट को हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस स्टेट पे हम लोग सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे? द ट्रेन हैज़ रिच्ड इन दिल्ली, है ना, इजी। चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं तो और अच्छी तरीके से शायद हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कि आप एक मैसेज लिख रहे थे अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है।
तो आप वो मैसेज को कितना देर तक लिखिएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद तो मैसेज जो है, चिट्ठी जो है, वो तो कंप्लीट होगा ना, आप लिख देंगे ना पूरा। जैसे ही आप लिख देंगे, आपका लिखने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट स्टेट पे है। तो आपका लिखने का काम, मैसेज लिखने का काम ख़त्म हो चुका है। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे हम लोग परफेक्ट टेंस डिक्लेयर कर देंगे। तो इस स्टेज पे हम लोग क्या कहेंगे? आई हैव रिटन ए मैसेज टू माई पेरेंट्स। ओके, है ना इजी समझना? तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ होगा इस कंडीशन पे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ओके, तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे पिछले टाइम पे मैंने कहा था कि एबी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा हैज़, हैव और हैज़। हैव और हैज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ओके, तो यहाँ पे और ज़्यादा, जैसे पिछले टाइम पे कंटिन्यूस पे हम लोग देख रहे थे क्या कि एम इज़ आर यहाँ पे, लेकिन एम इज़ आर चेंज होके हैव हैज़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपली हम और इजी होगा समझने के लिए, जैसे कि हैव हैज़ कहाँ पे किसके साथ यूज़ होगा? हैज़ जो होगा ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। समझ लीजिए, हैज़ जो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। और हैव जो है आई वी यू दे के साथ यूज़ होगा। ओके, ओनली इन्हीं के साथ होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का देख लेते हैं। आई हैव क्लिक्ड योर पिक्चर्स। मैंने आपका पिक्चर ले चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का देख लेते हैं क्या है। वी हैव स्पेंड सो मच टाइम हियर। मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक, बहुत समय तक टाइम गुजार चुके हैं। ओके, सेकंड पर्सन देख लेते हैं। यू हैव प्रिंटेड ए पिक्चर। मतलब तुम एक तस्वीर बना चुके हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर देख लेते हैं। शी हैज़ टोल्ड मी द ट्रूथ। उन्होंने मुझे सच कह चुका है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर ए पासपोर्ट। उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुका है। जॉन हैज़ वर्कड ऑन ए न्यू नॉवल। जॉन ने एक न्यू नॉवल के ऊपर काम कर चुका है। थर्ड पर्सन प्लूरल का देख लेते हैं। दे हैव केम फ्रॉम मुंबई। वे लोग मुंबई से आ चुका है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।